नमस्कार, यूवी आदित्य क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2017, 2018, 2019 में हुई एचटेट परीक्षाओं में पूछे गए हरियाणा जीके से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? ये प्रश्न एचटेट 2018 के लेवल 2 में आया था। 2, 3, 1 या 4? इस प्रश्न का उत्तर है 2। झज्जर में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न संख्या 2, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न एचटेट 2018 के लेवल 2 में आया था। केरू में, मोरनी में, झाबुआ में या पिंजौर में? तो इसका सही उत्तर है पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में, फीसेंट तितर प्रजनन केंद्र मोरनी में, चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू में, मोर प्रजनन केंद्र झाबुआ में और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भौरसेंदान कुरुक्षेत्र में है। प्रश्न 3, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? 861, 961, 879 या 858? इस प्रश्न का सही उत्तर है 879। 2011 की जनगणना के अनुसार। 861 2001 की जनगणना के अनुसार था। पुरातात्विक स्थल मिथाथल है। एचटेट 2017 लेवल 1 में आया था ये प्रश्न। रोहतक जिले में, हिसार जिले में, भिवानी जिले में या फिर सिरसा जिले में? इस प्रश्न का सही उत्तर है भिवानी जिले में। मिथाथल भिवानी जिले में है। प्रश्न 5, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? यह एचटेट 2017 में पीआरटी में पूछा गया था। करो, मोरनी, विल्सा, खुदाना? इस प्रश्न का सही उत्तर है करो। ये 1514 मीटर ऊंची चोटी है जो कि मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। प्रश्न 6, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में, अंबाला जिले में, पंचकुला जिले में या यमुनानगर जिले में? इस प्रश्न का सही उत्तर है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर जिले में स्थित है। यहीं से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। प्रश्न 7, फल्गु मेले का आयोजन होता है कुरुक्षेत्र में, कैथल में, जींद में या यमुनानगर में? इसका उत्तर है कैथल। फल्गु मेला फरल गांव में आश्विन मास में सोमवती अमावस्या को लगता है। जनसंख्या 2011 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर है 75.6%, 65.9%, 84.1% या 71.4%। यह प्रश्न एचटेट 2018 की पीजीटी परीक्षा में पूछा गया। इसका सही उत्तर है 84.1%। निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है? यह प्रश्न एचटेट 2018 की पीजीटी परीक्षा में आया था। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड, 3 राजस्थान, 4 पंजाब। सही उत्तर चुनिए। पहला और चौथा, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, केवल चौथा। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि 2 नंबर, पहला और दूसरा दोनों। प्रसिद्ध गजल गायिका जोराबाई संबंधित थी। ये एचटेट 2019 में पीआरटी में आया था प्रश्न। अंबाला से, सोनीपत से, रेवाड़ी से, यमुनानगर से? तो सही उत्तर है अंबाला से। प्रश्न 11, तिलियार झील कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रश्न एचटेट 2019 की पीआरटी परीक्षा में आया था। गुरुग्राम, रोहतक, जींद या फिर फरीदाबाद में? तिलियार झील रोहतक में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बगल में 132 एकड़ में है। इसका उत्तर रोहतक। प्रश्न संख्या 12, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है? हरिगंधा, हरियाणा संवाद, हरियाणा संदेश, पंचजन्य? हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका हरिगंधा है जो कि पंचकुला से प्रकाशित होती है। उत्तर 1 हरिगंधा। प्रश्न 13, हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया? यह प्रश्न एचटेट 2019 की पीआरटी परीक्षा में पूछा गया। कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, अंबाला में या पंचकुला में? तिरुपति बालाजी का मूल मंदिर आंध्र प्रदेश में है और कुरुक्षेत्र में इसकी प्रतिकृति बनाई गई है। 1 जुलाई 2019 से आम लोगों के लिए ये मंदिर खोल दिया गया है। तो उत्तर है कुरुक्षेत्र में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर या फिर रेवाड़ी में? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर
211.35 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। तो इसका उत्तर है रेवाड़ी। प्रश्न 15, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, राव वीरेंद्र सिंह या भगवत दयाल शर्मा? इस प्रश्न का सही उत्तर है राव वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था और 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। प्रश्न 16, सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्मारक दिए हैं शेख चिली का मकबरा, गुजरी महल, इब्राहिम लोदी का मकबरा, शीश महल। तो दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं थानेसर, हिसार, पानीपत, फर्रुखनगर। इसको हम जब मिलाएंगे तो शेख चिली का मकबरा थानेसर में ही है, गुजरी महल हिसार में है, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, शीश महल फर्रुखनगर में है। तो इस तरह से ये बिल्कुल सामने मिल रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर। ऐसे बिल्कुल सामने मिलने के कारण ये कैंडिडेट को पजल करने वाला प्रश्न था, इसलिए मन में यह धारणा न रखें कि बिल्कुल सामने सारे ऑप्शंस नहीं मिल सकते। प्रश्न 17, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे। प्रश्न 18, जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, पलवल। यह प्रश्न एस्टेट 2019 में टीजीटी परीक्षा में पूछा गया और इस प्रश्न का उत्तर है रोहतक। हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, एक रोहतक और दूसरा दादरी। आप नक्शे में भी देख सकते हो। अगर इनमें से पूछा जाए तो इनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 19, नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना, गंगा, साहिबी, मारकंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है यमुना। यमुना नदी यमुनानगर में कलेसर के समीप हरियाणा में प्रवेश करती है और पूर्वी सीमा पर बहती हुई फरीदाबाद जिले के हसनपुर से पूर्व की तरफ मुड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से यह नदी 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। प्रश्न संख्या 20, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है? सांपला, महम, बाड़सा, कलानौर। तो इसका सही उत्तर है बाड़सा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। प्रश्न 21, सोनानगर प्रसिद्ध है ऐतिहासिक झील के लिए, ऐतिहासिक महल के लिए, गर्म जल के स्रोत के लिए या बगीचों के लिए? सोनानगर गर्म जल के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। इस पानी में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। यहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ है और इसे शिव कुंड के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 22, हरियाणा का राज्य पशु है? कृष्ण मृग, एशियाई सिंह, चिंकारा या बाघ? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण मृग। पुरानी पुस्तकों में नीलगाय को हरियाणा का राज्य पशु दिया जाता था, परंतु अब कृष्ण मृग या ब्लैक बाघ हरियाणा का राज्य पशु है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? करनाल, सिरसा, झज्जर या मेवात? इस प्रश्न का उत्तर है सिरसा। सिरसा का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 24, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? पीपल, खेजड़ी, बरगद, नीम। इसका सही उत्तर है पीपल। फीकल रेलिगोसा जिसे बोलते हैं। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न संख्या 25, मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है? कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, अंबाला। इसका उत्तर है सोनीपत। प्रश्न संख्या 26, खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? चंदूलाल, मुरलीधर, छोटूराम, श्यामलाल। इसका सही उत्तर है मुरलीधर। खैर अंदेश अंबाला से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रश्न संख्या 27, जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है? हांसी, हिसार, पंचकुला या अंबाला? इसका उत्तर है हिसार। गुजरी महल हिसार में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 28, जिला जो मुख्यतः जूही नहर द्वारा सिंचित है? यह प्रश्न एचटेट 2019 में पीजीटी में पूछा गया था। हिसार, झज्जर, भिवानी, रोहतक। इसका उत्तर है भिवानी। इससे भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों की सिंचाई होती है।
प्रश्न संख्या 29, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस यानी कि EPE वे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, न ए और न बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है। इस प्रश्न में पहला कथन सत्य है, यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे कहलाता है, किंतु दूसरा सत्य नहीं है, क्योंकि इस मार्ग की लंबाई 135 किलोमीटर है। इसलिए इसका उत्तर है 1, केवल ए सत्य है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? सदरुद्दीन, राव तुलाराम, गोपाल देव, सर छोटू राम। तो सर छोटू राम इसमें 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।